मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है अपने घर में आ जाना। हमारा लक्ष्य जो है संसार में है। संसार में लक्ष्य होने से हम अपने आप से विमुख हैं। हमारी वृत्तियां बहिर्मुख हैं, तो बहिर्मुख वृत्तियां होने से हम अपने से विमुख हुए। हम संसार को जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते, और जिसको जानते हैं उसमें फंस जाते हैं। इस बंधन को छुड़ाने के लिए ही हम संतों के शरण लेते हैं, संतों में आते हैं, सत्संग करते हैं। हमारा बंधन कैसे छूटे? संसार का तो बंधन जब छूटेगा जब संसार का मोह छूटेगा। संसार का मोह नहीं छूट पाता है। ये मोह, ममता, आसक्ति, विषयों की वासना, भ्रम, भूल, कल्पना, यही असली माया है। इसको हम नहीं छोड़ पाते। ये बहुत बारीकी से हमारे अंदर प्रवेश है। तो बारीकी से प्रवेश है, उसको हम पहचान भी नहीं पाते। हम ये सोच नहीं पाते कि किस तरह से हम फंसे हुए संसार में। किसी ने कहा कि आइए महाराज प्रवचन कर दीजिए। अब प्रवचन करने से उसकी शाबाशी मिलती है, वो भी उसका मोह हो गया, वो भी बंधन कारक है। यदि वहां अहमता ममता नहीं होती है तो बंधन नहीं है। अगर ये उसके अंदर रहती है कि मैं कुछ बोलूं और लोग बाग सुने, ये भी मोह है। तो इसी प्रकार से विरक्त संत जो है इस चीज से भी उपराम रहते हैं। ठीक है, आते कोई कहते तो कह सुन देते हैं, उनके कल्याणार्थ उपदेश दे देते हैं, पर उनका अंदर ये नहीं रहती भावना कि मैं कुछ सुनाऊं। जनता सामने है, आग्रह कर रही है, तो परवश होकर के उनको कुछ कह देना पड़ता है, पर उनकी निजी इच्छा ऐसी नहीं रहती कि मैं कुछ कहूं। क्योंकि यह भी जो है संसार का मोह है कि संसार मुझे जाने, संसार मुझे पहचाने, या संसार को मैं उपदेश दूं, संसार मेरे को गुरु माने, नाम बढ़ाई आदि, इसका मोह, ये भी बंधन कारक ही है। इसलिए संत जन जो है, विरक्त संत जन, इससे भी उपराम होते हैं। सोच रहे थे जो करना था जो कर लिया, होना है सो हो गया, अब जो करने वाले करेंगे, ऐसा सोच करके संसार से उपराम हो जाते हैं। कहा है, तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, जब आशा ही में जगी, तो जग गुरु योगी दास। योगी जगत का गुरु कब तक है? जब तक वह निराश है, संसार से निराश है, उपराम है संसार से, जब तक वह जगत का गुरु है। और जब उसके अंदर आशा जग जाती है, आशा किसकी होगी? संसार की ही आशा होगी। तो जब आशा ही में जगे, तो उस आशा की पूर्ति होगी संसार से, संसार से मांग करनी पड़ेगी उसे, तो संसार का गुलाम हो जाएगा। जब आशा ही में जगी तो जग गुरु, तो फिर संसार उसका गुरु है, कि संसार से मांग करनी पड़ेगी उसे कि मुझे ये चाहिए वह चाहिए। कभी कहीं गया, उसका सम्मान नहीं हुआ तो दुखी होगा। सब जगह सम्मान होता है, कहीं किसी जगह सम्मान नहीं हुआ उसका तो दुखी हो जाएगा। इसीलिए वीतराग जो व्यक्ति होते हैं, वो इन चीजों का उन पर प्रभाव नहीं गिरता है। सदगुरुदेव ने कहा, कोई बोले कोई ठोरे, कोई डाले सिर धूर, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई कूर। संसार में मान भी होता है, अपमान भी होता है। तो जो मान अपमान में समबुद्धि जिसकी है, न उनका मान का उनकी इच्छा है कोई मेरा मान करे, सम्मान करे, अपमान की भी उनका वो नहीं रहता कि अब मेरा अपमान हो गया। वो दोनों से ही उपराम होते हैं। कि मान अपमान संसार के हैं, संसार के फंदे हैं। तो मान सम्मान भी फंदा ही है। यदि हमारी आसक्ति है मान सम्मान पाने की,
तो वो ही हमारे लिए फंदा है। हमारे अंदर उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कोई मेरा मान सम्मान करे या कोई आदर करे, सत्कार करे, ये अपने अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए। कोई मैं कहूं तो कोई सुने, ये भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई आग्रह कर रहा, बोल दो, कोई बात नहीं, चलेगा। तो अपने अंदर ऐसे चुपकाहट नहीं होनी चाहिए। जहां चुपकाहट होगी वहीं बंधन उपस्थित हो जाएगा। संसार के प्रति किसी प्रकार की भी चुपकाहट हमारी होती है तो इसका मतलब ये नहीं कर्तव्य पालन छोड़ दे। कर्तव्य पालन तो करिए, जिस स्तर पे आप मौजूद हैं उस स्तर का जो कर्तव्य बनता है वो कर्तव्य निभा दीजिए। उस कर्तव्य के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार दो प्रकार के होते हैं, एक दूषित अहम होता है और एक शुद्ध अहम होता है। तो शुद्ध अहम बंधन कारक नहीं होता है। दूषित अहम होता है जो संसार से संबंधित है। शरीर संबंधी जो अहम है वो अहम अशुद्ध अहम है, वो बंधन देने वाला होता है। त्याग, वैराग, बोध, विचार, इसका ये अहम नहीं है, ये शुद्ध है। ये तो हम जन कल्याणार्थ प्रवृत्ति लेनी चाहिए साधु को। प्रवृत्ति लेनी है तो जन कल्याणार्थ हो, और निवृत्ति ले रही है तो वासना नहीं होनी चाहिए। वासना रहित निवृत्ति और जन कल्याणार्थ प्रवृत्ति साधु देता है। प्रवृत्ति लेना है किसके लिए? जन कल्याण के लिए। ज्ञान, बोध, विचार दे रहा है, सत्संग कर रहा है, वो कर रहा है किसके? जन कल्याण के लिए, न कि अहम पोषण के लिए। तो जो जन कल्याण प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है तो वासना नहीं होनी चाहिए। अगर हम निवृत्ति को लेते हैं और वासना हमारे अंदर बसी हुई है तो वो बंधन ही है। तो वासना रहित निवृत्ति होनी चाहिए, तो साधु कल्याण को प्राप्त होगा। निवृत्ति ले ली कि मेरे को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं, पर अंदर वासना है कि मैं निवृत्ति रहूंगा तो लोग मेरा सम्मान करेंगे, ये वासना अंदर बधी हुई है तो वो बंधन कारक है। इसलिए निवृत्ति हो तो वासना नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, और प्रवृत्ति हो तो कैसे? जन कल्याण प्रवृत्ति, अपने लिए प्रवृत्ति नहीं, जन कल्याण। तो जन कल्याण प्रवृत्ति में आसक्ति नहीं होती है, और वासना रहित निवृत्ति में भी आसक्ति नहीं होती है। तो हमारा कोई भी व्यवहार यदि आसक्ति को लेकर है वो बंधन उपस्थित करेगा। कोई भी कार्य अच्छा या बुरा, आप कहें हम तो शुभ कर्म कर रहे हैं, तो शुभ कर्म में आसक्ति है तो बंधन दे हो जाएगी वो भी, ठीक है, उसका फल शुभ होगा पर बंधन नहीं छूटेगा उससे। तो शुभ और अशुभ दोनों की जो आसक्ति छोड़ देता है, कर्म करे, कर्म करने में दोष नहीं है, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। शुभ और अशुभ दोनों की आसक्ति से रहित जो व्यक्ति वर्तता है वह मुक्त पुरुष कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है संत महात्मा कहते हैं इस बात को, संतों का ऐसा कहना है। तो इसलिए संसार में रहो पर संसार में लोभित प्रलोभित न हो। संसार में रहें पर संसार में आसक्त न हो। व्यवहार करें पर व्यवहार में भी आसक्त न हो। तो इस प्रकार से जो प्रवृत्ति संतों की होती है वो वीतराग संत होते हैं, और वीतराग संतों को कोई बांध नहीं सकता है। वीतराग संतों को कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि वीतराग है। जहां राग उपस्थित होगा वहां बंधन उपस्थित हो जाएगा। किसी प्रकार का भी राग हो, मान सम्मान का ही राग हो, संसार मुझे अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा, यह भी साधु के अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छा कहेगा तो उसकी इच्छा है, बुरा कहेगा तो उसकी इच्छा है। यह फैसला संसार का संसार के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उसमें अपने आप को शामिल नहीं करना चाहिए। कोई अच्छा कहेगा संसार की इच्छा है, बुरा कहेगा संसार की इच्छा है। लाभ है तो संसार का है, हानि है तो संसार की है। तो इन सब चीजों से साधु ऊपर उठ जाता है। तो इन सब चीजों से साधु ऊपर उठ जाता है तो इसके लिए उसके बंधन शेष नहीं रहता। संसार की रागासक्ति बंधन का कारण है।
और त्याग वैराग बोध विचार से बंधन टूटते हैं। इसलिए साधु निवृत्ति प्रधान होता है, प्रवृत्ति प्रधान नहीं। तो इसलिए व्यवहार करें पर निवृत्ति प्रधान होकर के व्यवहार तो करें, पर उसमें राग आसक्ति से रहित होकर के व्यवहार करें। जन कल्याण व्यवहार करें, पर जन कल्याण व्यवहार करें पर उसमें भी आसक्ति नहीं हो, क्योंकि शरीर है, सही से व्यवहार तो करना पड़ेगा। और उसमें जो है कि दुख भी नहीं मानना चाहिए, अच्छा समझ के करना चाहिए, संसार को लाभ पहुंचे इसी भाव से कर देना चाहिए। तो उसका भी राग नहीं। तो राग रहित प्रवृत्ति जो अपनाते हैं तो वो बंधन में नहीं फंसते हैं, और वही प्रवृत्ति संत महात्मा अपनाते हैं। यही विराम लेता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।